जय हिंद दोस्तों, आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 11 के छात्रों के अपने जिस बोर्ड एग्जाम 2026 के एडमिट कार्ड का बेसब्री से इंतजार था, उसे झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने आज जारी कर दिया, जो आप लोग यहां पर स्क्रीन में देख सकते हैं, जिसमें दिया गया कि आपका रोल नंबर क्या है, रोल कोड क्या है और आपका जो एग्जाम सेंटर है वो कहां पर पड़ा है और किस तिथि को किस सब्जेक्ट का एग्जाम होगा। और साथ ही साथ इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज दिया गया है कि आपका जो एग्जाम होगा तो उसका पैटर्न क्या होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे या फिर सब्जेक्टिव, और आपका जो एग्जाम होगा वो एमआर सीट में होगा या फिर उत्तर पुस्तिका में। और साथ ही साथ दोस्तों ये जो एडमिट कार्ड है ये अब आप लोगों को किस तिथि से मिलेगा और इसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, तो इन सारे चीजों को आप लोगों को बहुत ही अच्छे ढंग से बताऊंगा। और साथ ही साथ इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन दिया गया, निर्देश दिया गया है, जिसमें आपका कुल मिलाकर के 7-8 पॉइंट है। तो उन सारे चीजों को अभी मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे ढंग से बताऊंगा, इसीलिए आप लोग हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आप लोग जितने भी साइंस और कॉमर्स के छात्र हैं तो उसके एडमिट कार्ड को दिखाऊंगा। और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आर्ट्स के छात्रों के एडमिट कार्ड को पूरा शुरू से लेकर के अंत तक अच्छे ढंग से बता करके डाल दिया है, तो आप लोग आर्ट्स वाले उसको देख सकते हैं। इसमें हम साइंस और कॉमर्स के छात्रों के एडमिट कार्ड को दिखाऊंगा और बताऊंगा। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिए, सबसे ऊपर में आपका दिया गया झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची और यहाँ पर लिखा हुआ है क्लास 11 एग्जामिनेशन 2026 और यहाँ पर लिखा हुआ है एडमिशन कार्ड और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है क्लास 11 साइंस एग्जामिनेशन, यानी कि साइंस के छात्रों का यह एडमिट कार्ड है। और इसका कॉमर्स के छात्रों के एडमिट कार्ड को भी यहीं पर इसी वीडियो में दिखाऊंगा। इसका दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका रोल कोड होगा, यहाँ पर रोल नंबर होगा, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया और यहाँ पर एडमिशन कार्ड नंबर दिया गया है और यहाँ पर आपके स्कूल या इंटरमीडिएट कॉलेज का नाम होगा, यहाँ पर आपका नाम है और यहाँ पर आपके माता जी का, यहाँ पर पिताजी का नाम लिखा हुआ रहेगा। इसका दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो एग्जाम सेंटर होगा वो यहीं पर लिखा रहेगा। तो यहाँ पर देखिए इस स्कूल का, यानी कि हमारे +2 हाई स्कूल के जितने भी साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों फैकल्टी के स्टूडेंट हैं, तो इनका जो एग्जाम सेंटर है कहाँ पर है, प्रोजेक्ट गर्ल हाई स्कूल में। और ये जो स्कूल है 1 किलोमीटर के अंदर ही है। तो आप लोग खुश होइए क्योंकि आपका एग्जाम सेंटर बहुत करीब में दिया गया है। इसका दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिए आपका किस तिथि को किस सब्जेक्ट का एग्जाम होगा। तो यहाँ पर देखिए आपका पेपर 1 जो है कोर लैंग्वेज का एग्जाम होगा, जिसमें ईएनए या फिर एचएनए होगा, यानी कि कोर लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश। तो इसका जो एग्जाम है 25 फरवरी 2026 को होगा। कब होगा, फर्स्ट सीटिंग में, यानी कि 11:15 बजे से। सेकेंड सीटिंग में आर्ट्स के छात्रों का है और फर्स्ट सीटिंग में कॉमर्स और साइंस के छात्रों का है। इसका दोस्तों आप लोग यहाँ देखिए पेपर 2 में जो आपका एग्जाम होगा कंपलसरी 1 और कंपलसरी 2, यानी कि 2 पेपर का एक ही सीटिंग में, एक ही ओएमआर सीट में, जिसमें इस स्टूडेंट का देखिए फिजिक्स है और केमिस्ट्री है। आप लोगों का भी रहेगा फिजिक्स और केमिस्ट्री, जितने भी आप लोग साइंस वाले हैं। और वो आपका कब है, तो 26 फरवरी 2026 को देखिए। और ये भी आपका फर्स्ट सीटिंग में ही है दोनों एग्जाम। और वहीं पर दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिए पेपर 3 में जो आपका एग्जाम होगा ऑप्शनल सब्जेक्ट 1 और ऑप्शनल सब्जेक्ट 2 का, जिसमें देखिए मैथ का एग्जाम है और यहाँ पर आईटीएस है, यानी कि वोकेशनल सब्जेक्ट वाला। और आप लोगों को पता होगा ये जो आईटीएस है या फिर मीडिया एंड एंटरटेनमेंट है, तो इसमें 70 नंबर का जो क्लास 12 में एग्जाम होता है, तो उसमें जो 70 नंबर का जो है ये प्रैक्टिकल होता है और वहीं पर 30 नंबर का इसका जो है थ्योरी का एग्जाम होता है। तो ये बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, समझ रहे हैं, आईटीएस का। और बहुत सारे छात्रों का 99% तक नंबर इसमें आ जाता है। तो इसका एग्जाम देखिए इस तिथि को है। इसका दोस्तों इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज दिया गया है कि आप लोगों का जो एडमिट कार्ड है वो कब मिलेगा और आप लोगों का कितने पेपर का एग्जाम होगा और साथ ही साथ ओएमआर सीट में होगा या फिर कैसे होगा। तो चलिए अब हम लोग उसको देखते हैं, समझ रहे हैं। बाकी दोस्तों ये जो इंस्ट्रक्शन है जो कॉमर्स वाले हैं तो उन लोगों को दिखाएंगे इसके बाद यहीं पर। इसका दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिए जिसमें दिया गया सील एंड सिग्नेचर हेडमास्टर या फिर प्रिंसिपल, यानी कि ये जो एडमिट कार्ड है झारखंड एकेडमिक काउंसिल को ऑफिशियल वेबसाइट में आया हुआ है और वहाँ से आपके प्रिंसिपल या फिर जो बड़ा बाबू होंगे वही डाउनलोड कर सकते हैं, आप लोग डाउनलोड नहीं कर सकते हैं।
और इसको डाउनलोड करने के बाद इसमें सिग्नेचर और मुहर करके आप लोगों को दिया जाएगा। और दोस्तों ये जो एडमिट कार्ड है आप लोगों को कब मिलेगा, तो ये जो है कल डाउनलोड किया जाएगा, कल प्रिंट आउट भी किया जाएगा, सिग्नेचर और मुहर भी मारा जाएगा। और इसके बाद परसों से आप लोगों को फर्स्ट सीटिंग में यानी कि सेकेंड सीटिंग में जो अभी देख रहे हैं ना क्लास 12 के छात्रों का एग्जाम चल रहा है, तो आप लोगों को फर्स्ट सीटिंग में यानी कि 9 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में एडमिट कार्ड का वितरण किया जाएगा, कल नहीं परसों। तो परसों आप लोग आ जाइएगा, ठीक है। इसका दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिए जो आपके लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया है, परीक्षार्थियों के लिए निर्देश, जिसमें हम लोग देखें तो आपका जो पहला पॉइंट में दिया गया है कि परीक्षा कक्षों के प्रवेश द्वार परीक्षा के पहले दिन परीक्षा प्रारंभ होने के लगभग आधा घंटा के पहले खोले जाएंगे। उसके बाद कक्षों के प्रवेश द्वार प्रत्येक विषय की परीक्षा प्रारंभ होने के 15 मिनट पहले खोले जाएंगे। यानी कि फर्स्ट डे जो आप लोगों का एग्जाम है 25 तारीख को, उस दिन आप लोगों का आधा घंटा के पहले एग्जाम सेंटर खुलेगा, घुसने आप लोगों को मिलेगा। यानी कि आपका जो एग्जाम है जो हम लोग देख रहे हैं 9:45 बजे से है, तो आप लोगों का जो है 10:15 बजे गेट खुल जाएगा, समझ रहे हैं। इसका दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिए जिसमें दिया गया था, इसके बाद जो है 15 मिनट के बाद, फर्स्ट डे तो आधा घंटा पहले खुलेगा, बाकी दिन जो है 15 मिनट के पहले खुलेगा, समझ रहे हैं। यानी कि फर्स्ट डे में आधा घंटा पहले, बाकी दिन 15 मिनट के पहले। इसका दोस्तों दूसरा पॉइंट में दिया गया कि यह परीक्षा OMR सीट आधारित है। ये आपका OMR सीट में एग्जाम होगा, उत्तर पुस्तिका में नहीं होगा। और ये जो है आप लोगों के लिए ऑफर है, ऑफर इसलिए कि नेक्स्ट ईयर जो आएगा यानी कि 2027 वाले, तो उसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे और उसका जो एग्जाम है उत्तर पुस्तिका में होगा। इसी साल तक आप लोगों को ये मौका मिला है। इसका दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि प्रश्न पत्र के वितरण के पश्चात 15 मिनट का अतिरिक्त समय प्रश्न पत्र के अध्ययन के लिए दिया जाएगा। आप लोगों का जो एग्जाम होगा, एक पेपर का एग्जाम 1 घंटे का है, लेकिन 15 मिनट आप लोगों को अतिरिक्त क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए दिया जाएगा। और मान लीजिए एक ही सीटिंग में 2 पेपर का एग्जाम है तो 2 घंटा मिलेगा और 15 मिनट यानी कि 2.25 घंटा, यानी कि 15 मिनट क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए मिलेगा। इसका दोस्तों इसमें आगे लिखा हुआ है कि परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय के अधिकतम आधा घंटा विलंब से आने वाले परीक्षार्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। अगर आप लोग आधा घंटा लेट से घुसते हैं, पौने 11 बजे से आप लोगों का एग्जाम है, और अगर आप लोग 12:15 बजे 11:15 बजे अगर घुसते हैं तो आप लोगों को घुसने नहीं दिया जाएगा। विलंब से आइएगा तो नहीं घुसने मिलेगा। आगे इसमें लिखा हुआ है कि आधा घंटा से विलंब की स्थिति में परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। और आगे लिखा हुआ है कि परीक्षा के समाप्त होते ही परीक्षार्थी अपना OMR सीट कक्ष के वीक्षक को सौंप देंगे और किसी भी स्थिति में OMR सीट डेस्क पर नहीं छोड़ा जाए और न परीक्षा भवन से बाहर ले जाया जाए। आप लोगों का जो एग्जाम होगा तो आपका जो OMR सीट है उसको वीक्षक को सौंप करके ही बाहर निकलना है, ठीक है। इसका दोस्तों चौथा पॉइंट में दिया गया कि किसी पाली की परीक्षा समाप्त होने पर OMR सीट वीक्षक को सौंप कर ही परीक्षार्थी बाहर जा सकेंगे। और जो OMR सीट वीक्षक को एक बार समर्पित की जा चुकी हो वह किसी भी स्थिति में परीक्षार्थी को लौटाई नहीं जाएगी। आप लोग अगर चाहिएगा कि एक बार जमा कर दिए और बाद में होश आएगा कि एक क्वेश्चन का आंसर छूट गया है और फिर मांगिएगा तो आप लोगों को नहीं मिलेगा। इसीलिए पहले ही आप लोग कन्फर्म हो लीजिएगा कि किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखना बाकी तो नहीं रह गया, टिक मारना बाकी तो नहीं रहा है, इसके बाद ही आप लोग जमा कीजिएगा। इसका दोस्तों आगे इसमें लिखा हुआ है कि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक निर्दिष्ट सीट का प्रबंध रहेगा। यानी कि आप लोगों का जो सीटिंग प्लान होगा, जो आपके रोल नंबर लिखे हुए हैं एडमिट कार्ड में रहेंगे, तो उसी के अनुसार उसी सीट में आप लोगों को बैठना है। इसका दोस्तों छठा पॉइंट में दिया गया है कि जो परीक्षार्थी परीक्षा में अवैध साधन अपनाते हुए पकड़े जाते हैं, यानी कि किसी तरह का चीटिंग कर रहे हैं, दूसरे को करा रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं, तो आप लोगों को परीक्षा हॉल से निकाल दिया जाएगा और आप पर जो है नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो आप लोग यहाँ पर देखिए दिया गया है, नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो इसमें जो अंतिम पॉइंट नहीं 7वां पॉइंट जो दिया गया है वो आप लोग यहाँ पर देखिए, जिसमें लिखा हुआ है कि उत्तर देने के पूर्व प्रत्येक परीक्षार्थी के लिए जो प्रवेश पत्र में अंकित
छात्र की विवरणी है यानी कि रोल नंबर, रोल कोड इत्यादि, तो सारा चीज आपका OMR शीट में पहले से छपा हुआ रहेगा। समझ रहे हैं ना, आप लोगों को अपना रोल नंबर, रोल कोड इत्यादि लिखने का जरूरत नहीं है। और दोस्तों आप लोगों को जो मिलेगा OMR शीट, तो एडमिट कार्ड से आप लोग मिला लीजिएगा, सही है या फिर नहीं, मेरा ही है या फिर दूसरे का, इसके बाद ही उसका आंसर देना शुरू करना है। ठीक है। इसका दोस्तों 8वें में दिया गया है कि वीक्षक की अनुमति के बिना कोई भी परीक्षार्थी अपना सीट को नहीं छोड़ेंगे, कहेंगे तभी छोड़िएगा। इसका दोस्तों आगे इसमें दिया गया कि परीक्षा कक्ष में आप लोगों को मोबाइल है, नोटबुक है या फिर कैलकुलेटर है, स्मार्ट मोबाइल है या फिर स्मार्ट घड़ी है या फिर व्हाइटनर है, ये सब लेकर के नहीं घुसने मिलेगा। समझ रहे हैं, बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जो व्हाइटनर ले करके घुसते हैं कि गलती होगा तो उसको मिटा करके फिर से आंसर को सुधारेंगे, तो ये आप लोग नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये जो इंस्ट्रक्शन है हम लोग देख लिए, और ये जो इंस्ट्रक्शन है साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों फैकल्टी के छात्रों के लिए सेम है। समझ रहे हैं, दोनों का अलग नहीं है। इसका चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो उसके एडमिट कार्ड को दिखाता हूं कि उसमें क्या क्या दिया गया है शॉर्ट में, बहुत जल्दी जल्दी। तो चलिए हम लोग कॉमर्स के छात्रों का जो एडमिट कार्ड है उसको देखते हैं। ठीक है। तो दोस्तों देखिए, ये कॉमर्स के छात्रों का एडमिट कार्ड है, जिसमें आपका यहाँ पर दिया गया है क्लास 11 कॉमर्स एग्जामिनेशन। ये जो है एडमिट कार्ड है कॉमर्स के छात्रों का। और दोस्तों यहाँ पर भी इसका रोल कोड है, यहाँ पर रोल नंबर है। और आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो साइंस के स्टूडेंट हैं तो उसका रोल नंबर जो है 1 से शुरू होता है, कॉमर्स वालों का 2 से, और आर्ट्स वालों का जो है 3 से, यानी कि 10,000, 20,000 और साथ ही साथ 30,000 से। समझ रहे हैं, तो ये आपका थोड़ा सा डिफरेंस है। बाकी इधर देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर, एडमिशन कार्ड, और यहाँ पर आपके स्कूल या इंटरमीडिएट कॉलेज का नाम, यहाँ पर आपका नाम, यहाँ पर माता जी का नाम, यहाँ पर पिताजी का नाम, और यहाँ पर आपका एग्जाम सेंटर। ठीक है। और आपका किस तिथि को किस सब्जेक्ट का एग्जाम है, तो पेपर 1 का एग्जाम देखिए, कोर लैंग्वेज का एग्जाम जो होगा 25 फरवरी 2026 को फर्स्ट सीटिंग में साइंस वाले छात्रों के साथ ही। और इसका देखिए पेपर 2 का जो एग्जाम होगा कंपलसरी 1 जो है ACT यानी कि अकाउंटेंसी का, और देखिए कंपलसरी 2 का जो एग्जाम है BST वाला, वो 26 उसी दिन एक ही सीटिंग में दोनों पेपर का होगा। ये सभी कॉमर्स के छात्रों का ये दोनों सब्जेक्ट होगा। समझ रहे हैं। और वहीं पर दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपका पेपर 3 है, ये ऑप्शनल 1 और ऑप्शनल 2 है, जिसमें आपका ऑप्शनल 1 में इसका इकोनॉमिक्स है, जिसका एग्जाम 28 फरवरी 2026 को है। और वहीं पर ITS यानी कि इसका जो है ITS का एग्जाम है वोकेशनल वाला, जिसमें क्लास 12 में जाकर के इसका जो 70 नंबर का प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है, 30 नंबर का थ्योरी का एग्जाम होता है। बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। समझ रहे हैं, तो इस तरह से ये देख लिए। और दोस्तों बाकी जो इंस्ट्रक्शन है यानी कि निर्देश है, उसको हम लोग पहले जो देखे हैं साइंस वालों का, तो बिल्कुल सेम टू सेम वही है, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों का। समझ रहे हैं, तो इस तरह से हम लोगों ने आज इस वीडियो में आप लोग जितने भी कॉमर्स और साइंस के स्टूडेंट हैं, साथ ही साथ आर्ट्स वाले हैं, तो आप लोग का जो एडमिट कार्ड जारी किया गया है तो उसे बहुत ही अच्छे ढंग से देख लिया कि आपका जो एडमिट कार्ड जारी किया गया तो उसमें रोल नंबर कहाँ है, रोल कोड कहाँ है, और किस तिथि को किस सब्जेक्ट का एग्जाम होगा। और साथ ही साथ आप लोगों का यह जो एडमिट कार्ड है तो इसमें आप लोगों का वितरण कब होगा, आप लोगों को एडमिट कार्ड कब दिया जाएगा, तो कल नहीं बल्कि परसों मिलेगा। समझ रहे हैं, और वह भी 9 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में। तो दोस्तों इस तरह से आज हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से आपका जो एडमिट कार्ड था उससे रिलेटेड जो भी जानकारी था उसे बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोग तक पहुंचाने का कोशिश किया। और दोस्तों आपका जो एग्ज़ाम होगा आप लोगों को पता ही है 5 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है, लेकिन आप लोगों को कम से कम 4 पेपर में पास करना जरूरी होगा। समझ रहे हैं, एक में अगर फेल भी हो जाते हैं फिर भी आप लोगों को प्रमोट कर दिया जाएगा। समझ रहे हैं, तो 4 विषय में आप लोगों को पास करना जरूरी है। और वहीं पर अगर कोई 2 विषय में फेल हो गए तो वो फेल हो जाएंगे, अगले क्लास में प्रमोट नहीं होंगे, उसके लिए कोई भी स्पेशल एग्जाम नहीं होता है। तो दोस्तों इस तरह से आज हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से आपका जो एडमिट कार्ड था उसको बहुत ही अच्छे ढंग से देख लिया। तो दोस्तों लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।